हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th मैथ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो NCERT बुक अपने पास में रखना जिससे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और बाकी के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं इस चैप्टर से, तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जानेंगे। बीजगुणन विधि, बीजगुणन विधि क्या होती है उस तरीके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रूल फर्स्ट में क्या होगा, मैंने पहले बता चुका हूँ कि A1 x प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर कितना होता है 0। और उसी तरीके से ये क्या होता है, समीकरण एक समीकरण होता है और मेरे पास दो समीकरण दिए गए होंगे, तो एक इस टाइप में होगा और दूसरा A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0। अगर बराबर में 0 ना हो तो कोई संख्या होगी इस साइड, उसको इस साइड लेके आएंगे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? ठीक, और ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, इससे क्या बनाएंगे फॉर्मूला, और जो मैं पहले बता चुका हूँ फिर भी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी बताता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो जब ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या होगा A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के। ठीक है, अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, तो उसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। ठीक है, कितने हल होंगे, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, समझ में आया? जब A और B बराबर होते हैं, जब A और B बराबर नहीं होते हैं तब। ठीक है, A मतलब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होते हैं B1 अपॉन B2 के, तब उसके कितने हल होते हैं, केवल एक, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? दूसरा केस क्या है, देखो जब A और B कभी बराबर हो गए तो A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के। अगर A और B क्या हो गए, बराबर हो गए, तो तीसरा वाला भी देखेंगे, किसका, C वाला। ठीक है, तो C1 अपॉन C2, और कभी A1 बराबर है B1 के और ये बराबर है इसके, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन मतलब कि अनेक हल। इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल। ओके, समझ में आया? ठीक है, थर्ड, तीन ही रूल होते हैं इसके। ठीक है, थर्ड क्या है, देखो जब कभी देखो A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो इसके लिए क्या कंडीशन रखेंगे, इसके लिए ये है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या नहीं है, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ओके, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं हो B1 अपॉन B2 के, तो उसके कितने यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होते हैं। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो तीसरा वाला भी देखते हैं। ठीक है, तो C1 अपॉन C2, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हुए, तो इसके अनेक हल, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब कभी A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो C1 अपॉन C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ डन है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले ये ऊपर लिखा हो तो उसको पढ़ना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण है जो अद्वितीय हल है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल हैं। इन केस देयर इज़ आ यूनिक सॉल्यूशन, यदि इस केस में किसी का अद्वितीय हल हुआ
तो उसे फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये भी बता देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 में लिख लेना आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब बीजगणित विधि क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर y लिया, यहाँ पर बराबर करके, ठीक है, इक्वल करके, यहाँ पर y लिया, इक्वल किया, फिर यहाँ पर 1 ले लिया मतलब 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को याद करने के लिए, याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। क्या करेंगे, बी सी, ठीक है, माइनस बी सी, बी सी माइनस बी सी, फिर क्या करेंगे सी ए माइनस सी ए, फिर क्या करेंगे ए बी माइनस ए बी। और एक फॉर्मूला याद रखो, क्या करेंगे 12-21 मतलब 12-21, 12-21, 12-21, 12-21, ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, बीजगणित विधि का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आया कैसे, ये आया कैसे समझ में आया। पहले बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी, क्या करेंगे 12-21 और 12-21, यहाँ पर देखो 2-1, 12-21, 12-21, ठीक है, समझ में आया। ओके, ये फॉर्मूला आया कैसे, तो यहाँ पर बता देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या आया था बी सी, फिर क्या आया था सी ए। तो देखो फॉर्मूला ये आया कैसे, ये समझ लो, बाई यहाँ पर एक्स सॉरी 1, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आया था बी सी, मतलब क्या रहेगा यहाँ पर देखो B1 B2 C1 C2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा A1 A2। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आया कैसे, तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने बी सी, तो बी सी, फिर क्या बोला था मैंने सी ए, तो सी ए, फिर क्या बोला था ए बी, तो ए बी, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। इसके ऊपर क्या लिखेंगे एक्स, सबसे पहले एक्स है, फिर क्या वाई, फिर क्या है 1 मतलब 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणन है ना, गुणन, ठीक है, गुणन बीजगणित विधि है, मतलब गुणा करना है, त्रियक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लिख लेना कि ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो B1 इंटू C2, देखो B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, इस तरीके से देखो ये सभी दिए गए हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स ये कैसे आया, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैसे रखूँगा, इसी तरीके से रखूँगा, पहले B फिर C फिर A फिर B, समझ में आया, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। इसी तरीके से मैं रखूँगा, सभी में वैल्यू समझ में आया स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड, ओके, समीकरण 1 समीकरण 2, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे उस फॉर्मूला से, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ओके स्टूडेंट्स। ये तो पता होगा आपको, ठीक है, कि ये पहला वाला A है, फिर B है, C है, इस तरीके से, फिर A2 है, ये B2 है, C2 है, इससे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें ये पता लगाना कि ये कौन सा हल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से करने पर, C1/C2 से करने पर, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, इससे पहले कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये कौन सा हल है। तो देखो यहाँ पर क्या है, x के बगल में कितना 1 है, तो 1 लिख लिया, बटे में कितना है, देखो यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर देखो A1/A2 आएगा, तो A2 कितना है 3 है, बराबर, आगे देखो यहाँ पर देखो -3 बराबर लगा के -3, यहाँ पर देखो कितना है -9 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर देखो 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है,
तो जब ये दोनों बराबर हों तो अगला वाला देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आगे देखेंगे बराबर लगा के, माइनस का 1 लिख लिया, माइनस का 1 भाई, अपॉन में कितना है माइनस का 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी 1/3, तो ये दोनों तो बराबर है, पर ये क्या बराबर है, माइनस से माइनस कट कर दो, बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये बराबर होगा, इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, A1 अपन A2 बराबर है, और देखो यहाँ पर A की तो ये वैल्यू थी A1 और A2 की बराबर, यहाँ पर B की है तो B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ये कौन सा हल होता है स्टूडेंट्स, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होता, मतलब अद्वितीय हल होता, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। अब इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है, तो इसलिए इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, 2 इक्वेशन दी गई हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इस साइड 0 होना चाहिए, 0 करना पड़ेगा, तो ये संख्या होगी, ये नंबर होगा, उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व, ठीक है, हल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x प्लस y, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ पर देखो 3x प्लस 2y, इसको 8 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बराबर में 0 हो गया, तो इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यही लैंग्वेज लिखेंगे, यही लैंग्वेज लिखेंगे, अभी लिखाई थी मैंने, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो तुलना करते हैं, क्या करते हैं, 2 के नीचे कितना आएगा, 3 आएगा, तो लिख लेते हैं 2 के नीचे 3 आएगा, बराबर है। यहाँ पर देखो 1 है, जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, ठीक है, 1 बटे यहाँ पर 2 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, तो ये कट कर दो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बराबर है क्या, 3 है, यहाँ पर 2 है, बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, देखो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो ये बराबर नहीं होता है, तो क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन, क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है, क्या बनता है, अद्वितीय हल। अगर अद्वितीय हल आता है तो उसको वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा, उन समीकरणों को किससे करना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ वज्र गुणन विधि क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, यहाँ पर लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि के लिए मेरे पास क्या क्या चाहिए, A1 चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, इस कंडीशन में लिख लूँ स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में, तो आपको बहुत हेल्प होगी उस यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से पहले बी की लिख लूँ, फिर सी, फिर ए, फिर बी फिर सी, फिर ए, फिर बी, ठीक है, BC AB, इस तरीके से लिख लेता हूँ, फिर गुणा कर दूंगा, बहुत सरल रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर B, ठीक है, B1, ओके। मेरे पास B1 कितना है, देखो ये है B1, तो B1 कितना है मेरे पास 1, B2 देखो मेरे पास कितना है 2, B के बाद कितना होता है C, B के बाद क्या आता है C, ठीक है। तो C क्या है, ये है, तो C1 कितना है -5, C2 कितना है -8, ठीक है। C के बाद क्या बोला था A, तो A1 कितना है 2, A2 कितना है मेरे पास 3, फिर उसके बाद क्या आता है B1, फिर B1 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रख देंगे, B2 कितना है 2, ये लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। क्या है, वज्र गुणन विधि का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, BC माइनस BC, फिर बराबर लगा दो बाई, यहाँ पर क्या आएगा CA माइनस CA बराबर 1, यहाँ पर क्या रहेगा A1 माइनस A2, सॉरी
सॉरी ए बी माइनस ए बी। ओके, क्या करेंगे 12 21 12 21 और 12 21, यहाँ पर भी 12 21, तो देखो 12 21। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है एक्स है, यहाँ पर क्या है एक्स है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं रखूँगा, ठीक है, और चाहो तो आप लिख भी सकते हो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख दिया मैंने। देखो B1 का इंटू C2 में, इसीलिए देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसलिए मैंने पहले B फिर C फिर A फिर B इसलिए लिखा था, ये सॉल्व आराम से रख सको आप वैल्यू। तो देखो B1 ये है और C2 है ना C2, तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 8, मतलब 1 गुणा -8, फिर माइनस लगेगा ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, फिर क्या करेंगे B2, तो B2 का इंटू इसमें करो, इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो इसका इसमें करो, कितना आएगा स्टूडेंट्स 2 गुणा -5 बराबर, ये बराबर का साइन रहा, यहाँ पर क्या है बाई लगा दिया। देखो यहाँ पर C1 इंटू C2, तो मतलब कि देखो C1 है ये C2 है, तो इसका इसमें है इसका इसमें, माइनस का 5 का किस में करेंगे 3 में, माइनस के 5 का 3 में, फिर यहाँ पर क्या है साइन माइनस का, यहाँ पर इसका इसमें, माइनस के 8 का किस में करेंगे माइनस का 8 का इंटू करेंगे किस में 2 में, ठीक है, तो 2 में कर दिया बराबर, यहाँ पर क्या है 1 है 1 मान लिया, ठीक है। A1 का इंटू करेंगे B2 में, तो A1 इंटू B2, तो 2 इंटू 2 माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। अब A2 इंटू B1, तो 3 इंटू 1। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में बोल देता हूँ कभी हिंदी में बोल देता हूँ, तो उसके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी थोड़ी बहुत तो 1 2 3 तो आपको आता ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो -8, यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस आएगा, 5 2 10, 5 दूनी 10, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, माइनस का 15, यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट कर दो आप या चाहो, ठीक है, या 8 दूनी 16, 8 2 16, माइनस का 16 आएगा, और यहाँ पर एक माइनस है तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो प्लस का 16 बराबर, ये बराबर का साइन, यहाँ पर कितना 1 है तो 1 लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 2 4, 3 1 3, 3 एकम 3। ओके स्टूडेंट्स, एक्स देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर बाई, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर कितना बचेगा 16 में से अगर 15 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ पर देखो 1 बटे 4 में से अगर 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहीं पर समझना है जो कुछ समझना है, मैं क्या करूँगा एक बार इसको इसके बराबर रख दूँगा, इसको इसके बराबर, क्योंकि ये बराबर है ना एक दूसरे के, तो सबसे पहले इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, पहले इसको इसके बराबर फिर इसको इसके बराबर। नहीं समझ में आया इस तरीके से समझ लो, इसको इसके बराबर फिर इसको इसके बराबर, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, जब, ठीक है, जब क्या हो x/2 बराबर क्या रखेंगे 1/2, x/2 बराबर क्या रखेंगे 1/2। ओके, ठीक है, फिर क्या करेंगे y/1 बराबर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके बराबर रख देंगे, तो इसको पहले इसके बराबर फिर इसको इसके बराबर, तो इसको इसके बराबर रख दिया फिर इसको इसके बराबर रख दिया, समझ में आया। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें किया कितना है x, इसका इसमें करेंगे तो 2, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे कितना आएगा y, और इसका इसमें करेंगे 1, यही तो मुझे निकालना था, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। x और y की तो वैल्यू निकालते हैं, तो आपकी एक्स ये चैप्टर 3 में एल्जेब्रिकली 3 मेथड है, 3 मेथड है, कौन कौन से स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये आखिरी मेथड है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, समझ में आया। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ये 3 मेथड हैं बीजगणितीय से हल करने के लिए, ठीक। तो जब तक नाम नहीं दिया जाए, अगर नाम दिया जाए तो उसी समीकरण से हल करना है, अगर नाम नहीं दिया जाए तो आप तीनों में से किसी भी समीकरण से हल कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है, उस क्वेश्चन को, चाहे वो इक्वेशन हो, ठीक है, चाहे वो एक क्वेश्चन हो, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास ये इक्वेशन दी गई हैं, तो मैंने बोला था बराबर के इक्वल में उस साइड क्या होना चाहिए 0, बराबर के बराबर में बराबर के इस साइड क्या होना चाहिए 0, तो पहले 0 कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे सॉल्व, हिंदी मीडियम वाले हल करके लिखेंगे, क्या करेंगे 3x माइनस, ठीक है,
माइनस का 5y, इसको इस साइड लाया तो 20y, 20 बराबर 0, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है 6x माइनस का 10y, इसको इस साइड ले आया तो कितना हो जाएगा माइनस का 40 बराबर 0। आप क्या कर सकते हैं, इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण। तो स्टूडेंट्स इतना इसको हल कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको पहले देखेंगे ये कौन सा हल है, तो इसको क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो जो मैंने लैंग्वेज लिखाई थी, देखो स्टूडेंट्स ये वाली लैंग्वेज लिखाई थी मैंने, ये आपको लिखना है, ठीक है। पहले तुलना करने के लिए लिखना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बोल रहा है ना वो, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो हल करिए, ठीक है। अद्वितीय हल है तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ये अद्वितीय हल है या नहीं। अद्वितीय हल होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वही लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगी तुलना, 3 के नीचे कितना आएगा 6, तो 3/6 बराबर माइनस के 5 के बटे में कितना माइनस का 10। तो यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो तीसरा वाला भी देखते हैं। तो यहाँ पर बराबर लगाया, माइनस का 20 बटे माइनस का 40। तो माइनस से माइनस किया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो देखो तीनों, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो कौन सी कंडीशन बन रही है, ये सभी वैल्यू ए की होती है, तो A1/A2, ये बी की होती है, B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। समझ में आया, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स, इन्फाइनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्या बनती है, इन्फाइनिटी मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। क्या बनती है, अनेक हल। तो इसको हल नहीं करना, अद्वितीय हल आएगा तभी तो हल करना होगा। तो इसके अनेक हल हैं, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, बराबर में 0 है, तो डायरेक्ट मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कौन सा हल है। तो तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से। तो यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, तो 1 बटे यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 आ गया, ठीक है, बराबर माइनस का 3, और यहाँ पर भी कितना है माइनस का 3। तो माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 1/1 है, तो ये क्या बराबर है एक दूसरे से, नहीं है ना। तो यहाँ पर ये सभी ए की वैल्यू होती है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसके क्या करेंगे, इसके क्या हल होते हैं। इसके लिए मैंने फार्मूला लिखाए थे ना, 3 फार्मूला लिखाए थे इन सभी के लिए। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब तक आप उन फार्मूला को याद नहीं करोगे तब तक ये आपको कठिन लगते रहेंगे, और जब ये फार्मूला याद कर लोगे तो बहुत सरल लगेंगे, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका अद्वितीय हल। तो जो अद्वितीय हल है उसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका क्या है, अद्वितीय हल, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 को वज्रगुणन विधि से हल करने पर, या वज्रगुणन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, B1/B2, फिर उसके बाद C1/C2, फिर उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ A1/A2, उसके बाद फिर B1/B2, ठीक है। इन सभी की वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इससे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर B1/B2 कितना है, देखो -3, -3। तो यहाँ पर लिख दिया -3, -3, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चाहिए, C1/C2, तो -7, -15, ये तो है, ठीक है। तो -7, -15, ठीक है। उसके बाद A1/A2 चाहिए, तो A1/A2 कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है, तो A1/A2 पहला वाला A की वैल्यू होती है, दूसरी B की, फिर तीसरी C की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, 3, और B1/B2 को पता है तो फिर से लिख देते हैं यहाँ पर -3, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप। क्या लिखेंगे, क्या बोला था मैंने, BC माइनस, क्या बोला था, BC माइनस BC, फिर यहाँ पर y लिखेंगे,
इसके लिए बोला था C1 माइनस सी ए माइनस सी ए बराबर 1 के लिए बोला था मैंने AB माइनस AB। फिर क्या लिखेंगे 12 21 और 12 21। ठीक है, इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। और आप ये वैल्यू पुट ना करो तो यहाँ पर पहले B की सभी मान लिख लेना, फिर C के, फिर A के, फिर B के। उसके बाद क्या करना है, ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से समझो। इसका इसमें करो, इसका इसमें, तो -3 का -15 में। ठीक है, यही तो आएगा। तो -3 का -15 में यहाँ पर लिख लो -3 इंटू -15। और यहाँ पर ये वाला माइनस, फिर क्या करेंगे इसका इसमें, तो -3 का -7 में, तो -3 और -7। ठीक है, ये दोनों जब कभी माइनस में हुआ करें और ये वैल्यू रखोगे तो कोष्टक में ही लिख लो, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये प्लस माइनस में दिक्कत रहती है तो कोष्टक में लिख लिया करो। ठीक है, बाई लिख लिया। फिर क्या करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करो, कितना आएगा -7 गुणा 3, फिर ये वाला माइनस, फिर इसका इसमें -15 इंटू 1। ठीक है, बराबर, फिर 1 लिख लिया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे इसका इसमें, तो इसका इसमें करो, कितना आया 1 गुणा -3, फिर ये माइनस साइन, फिर इसका इसमें, तो 3 का -3 में, 3 का -3 में। ठीक है, ये वैल्यू का ही तो करेंगे, ये आप बी में मत कर देना। ठीक है, भूल के भी, मतलब A2 का जो मान है B1 का जो मान है। ठीक है, मान में। ठीक है, मतलब 3 का इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 3 का -3 में। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ये x रहा 15 माइनस 15 दिया कितना होता है 45। यहाँ पर माइनस है, माइनस कट गया, 7 या 21 बराबर बाई 7 या 21 किसके -21। ठीक है, 15 का 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, तो माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर माइनस तो कट जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 15 एकम 15 बराबर -3 का 1 में करेंगे तो -3। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस है, क्योंकि 3 3 का 9, तो माइनस के 9 आएंगे, और माइनस से माइनस कट करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 9। ठीक है, तो इसका थोड़ा हल कर लो, x ये रहा, इसको थोड़ा हल कर लो। देखो 5 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। यहाँ पर देखो 22, अगर 21 में से, ये माइनस का है ना, 21 में से अगर 15 घटा दो कितना बचेगा -6। ठीक है, यहाँ पर 1 है, अगर 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6। अच्छा, ये कैसे गया, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। ठीक है, तो जब अपोजिट हो, माइनस हो प्लस हो, तो एक दूसरे की कभी नहीं बनती। ठीक है, या तो दोनों माइनस के हों या प्लस के, तो वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा। पर माइनस प्लस रहा तो क्या करेंगे कट कर देंगे। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, और साइन उसी का लगेगा जिसकी संख्या बड़ी होगी, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन। तो मैंने क्या बताया था, इसको इसके बराबर रख देंगे, फिर इसको इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या रखेंगे x/24 बराबर क्या रखेंगे 1/6 रख दिया। फिर ये रखेंगे 22 - 6 बराबर 1/6 रख दिया। और यहाँ पर लिख लेना वैन, क्या लिखोगे वैन जब। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख लेना वैन जब। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जब लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले वैन लिख लेना। ठीक है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो इसका इसमें करो 6x, इसका इसमें करेंगे तो 24। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो 6y, और इसका इसमें -6। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं देता, उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है गुणा में, तो इस साइड आया तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, भाग में चला जाएगा, तो 6 चौको 24, x कितना आ गया 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बाई है, बाई यहाँ पर रहेगा, और नंबर कुछ नहीं रहता, उस साइड गया तो -6, और ये देखो ये इस साइड आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में ही तो है, तो इस साइड आएगा डिवाइड में चला जाएगा, 6 कम 6 तो -1। तो x का ये आ गया मान, y का ये आ गया, और यही मुझे निकालना था। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस पर हेडिंग कर लो आप, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए बताया था, अनेक हल के लिए फॉर्मूला पता है ना आपको। ठीक है, हिंदी में देख लो, a और b के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरण, किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, ये तो मैं थोड़ी सी याद करूँगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों,
ठीक है। तो अनेक हल के लिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला था, यही तो था, तो इसको लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये दोनों समीकरण दिए गए हैं। तो मैंने बोला था जब कभी हल के लिए बोले अनेक हल, अद्वितीय हल, ठीक है, और कोई हल नहीं के लिए बोले तो क्या करते हैं, बराबर में क्या रखते हैं, जीरो। तो जो भी संख्या होती है उसको इस साइड लेके आते हैं। सबसे पहले यही करना है ना आपको। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वैसे इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहिए, ठीक है, जो मेरे पास दिया गया इसको लिखो, इसको इस साइड लेके चलते हैं। क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, इसको इस साइड लेके आओ तो -7 बराबर 0। समझ में आया। और ये क्या बन गया, समीकरण 1। समझ में आया। ठीक है। यहाँ पर देखो a - bx प्लस a प्लस b y, और इसको पूरे को इस साइड लेके आएंगे तो क्या कर लेते, कोष्टक में कर लो ना, माइनस करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोष्टक में कर लो। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस के 3a प्लस b -2 बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड 0, क्योंकि ये साइड आ गया। इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। ठीक है। ये समझ में आया, इतना समझ में आया या नहीं। ठीक है। क्या करेंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है ना, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए करेंगे। ठीक है। फॉर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, हल के लिए। ठीक है। अनेक हल के लिए। तो अनेक हल के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला। स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले कोई टेंशन मत लो, ठीक है, मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो चिंता मत करो आप, ठीक है, कि मेरे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो दोनों लेके चल रहा हूँ। ठीक है। समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है। और नहीं आए तो दोबारा से देख लो वीडियो। ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है। क्या करूँगा, अनेक हल के लिए फॉर्मूला था A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2। ये पता है आपको। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना ढंग से, यहाँ पर देखो A1 कितना है, देखो 2 है, तो 2 लिख लो, 2 लिख लिया ना। ठीक है। A2 कितना है, जो x के बगल में, देखो x के बगल में था 2, तो x के बगल में 2 था, 2 लिख लिया। x के बगल में कितना है, a - b, x के बगल में कितना है, a - b, तो लिख लिया यहाँ पर a - b। ठीक है। बराबर का साइन है, बराबर लगा लिया। अब देखो B1 कितना है, y के बगल में कितना है, 3, तो 3 लिख लिया। B2 कितना है, b के बगल में देखो कितना है, a प्लस b, फिर बराबर है तो बराबर साइन लगा लिया। C1 कितना है, देखो यहाँ पर -7 है, तो -7। ठीक है। और बटे में कितना है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 7 था, यहाँ पर देखो 7 था, तो यहाँ पर कितना है, ये वाला। ठीक है। इसके नीचे देखो, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। ठीक है। तो -3a प्लस b -2। समझ में आया ये, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। माइनस से माइनस काट दो। तो स्टूडेंट्स ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप चाहो किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हो। ठीक है। मैं ये इसको इसके इक्वल, ठीक है, और इसको इसके इक्वल रख लूँगा। ठीक है, मतलब बराबर में रख लूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा a/a - b बराबर 3, यहाँ पर क्या है, a प्लस b। ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, इसको इसके इक्वल, 3a प्लस b बराबर 7, नीचे कितना है, 3a प्लस b -2। ठीक है। ये सभी इक्वल हैं तो एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो। ठीक है, किसी को भी किसी के बराबर। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे, कितना आएगा, 3a - 3b, 3 का इस पूरे में इंटू करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसका कितना आएगा, 3a और 3b। ठीक है। बराबर इसका इसमें करो तो 2a प्लस 2b। ठीक है। इधर भी देखो, इसका इसमें करेंगे, कितना आएगा, 7a प्लस 7b। ठीक है। यही तो आएगा, 7a प्लस 7b बराबर इसका इसमें 3 का इतने पूरे में गुणा करो, तो 3 त्रिका 9, 9a, 3b - 3 दूनी 6। ठीक है। समझ में आया ये, ओके। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि आप चाहो तो इसका पहले कर सकते हो। ठीक है। तो लो जी सर, इसका पहले कर देता हूँ। ठीक है। तो इसका पहले किया तो इतना आ गया, बराबर इसका इसमें कर देता हूँ। ठीक है। तो 7a प्लस 7b। समझ में आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसका इसमें पहले कर लो, चाहे इसका इसमें पहले कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो
तो फिर क्या करेंगे, इसको सभी को इस साइड लेके आते हैं, सभी को इस साइड लेके आते हैं। तो 3a माइनस 3b बराबर, इसको देखो माइनस इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको भी लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर कितना रहेगा, 0। ठीक है, इन सभी को इस साइड लेके आते हैं। तो 9a प्लस 3b, इसको इस साइड लेके आते हैं तो 7a माइनस का 7b बराबर 6, क्योंकि ये माइनस का 6 उस साइड प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर देखो माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 5b बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका समीकरण 1। सॉरी, पहले समीकरण 1 बना लिया था, तो इसको मान लिया समीकरण 3। ठीक है, इक्वेशन 3। 9 में से अगर 7 जाएगा कितना बचेगा, 2। माइनस के 7 में से अगर प्लस का 3 जाएगा कितना है, माइनस का 4b बराबर कितना बचेगा, a। यहाँ पर क्या बन गया, समीकरण 4। ठीक है, समझ में आया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि सबसे अच्छी है। ठीक है, क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 लाना है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लाना है, सेम लाना है। तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 3। तो 3 इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 0 रहेगा ये तो। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना रहेगा, 2a माइनस 4b बराबर, इससे मैंने तो किसी का इंटू नहीं किया। ठीक है, मुझे एक चीज़ बराबर करना, चाहे a को कर लो चाहे b को कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बता चुका हूँ ना एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, और किससे सॉल्व कर रहे हो, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया। यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से अगर 4 जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 है ना, अब इस साइन से मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6, किसका, माइनस का 6 भी, और यहाँ पर भी माइनस का 6, माइनस से माइनस कट कर दो, b बराबर, यहाँ पर कितना है, 6, 6 को इस साइड लेके आते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, तो b बराबर कितना रह जाएगा मेरे पास, 6 कम 6, तो एक बार गया, b का मान कितना आ गया, 1। किसी भी इक्वेशन में रख लो, यहाँ पर रखो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, इक्वेशन थर्ड क्या दे रखा है, ये दे रखा है मेरे पास, a माइनस 5b बराबर 0। तो a माइनस 5b की जगह पर कितना रखेंगे, 1 बराबर 0। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5 बराबर 0, 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का, तो a बराबर कितना आ गया, 5। यही तो मुझे निकालना था, तो हैंस a बराबर कितना हो गया, 5, b बराबर कितना हो गया, 1, यही मुझे निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा, विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसके लिए रैखिक समीकरण के लिए, हैव नो सॉल्यूशन, कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो वह फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे के का वैल्यू निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर करने के लिए इसको इस साइड लेके आते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बराबर में क्या करेंगे, 0, तो यहाँ पर करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो देखो 3x प्लस वाई, इसको एक को इस साइड लेके आया तो माइनस का 1 बराबर 0, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर देखो 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 बाई, इसको इस साइड लेके आओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, किसके लिए बोला था, फॉर नो सॉल्यूशन, तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, इसी के लिए बोला था क्या, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर रखेंगे a1 कितना है मेरे पास, देखो 3 है, b1 कितना है मेरे पास, 1 है। ठीक है, c1 कितना है मेरे पास, -1 है। ठीक है,
A2 मेरे पास कितना है 2k-1, B1 मेरे पास सॉरी B2 कितना है मेरे पास k-1, ठीक है। C2 मेरे पास कितना है माइनस का 2k+1, यही तो है मेरे पास, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या बोला था फॉर्मूला मैंने, A1/A2 बराबर हो B1/B2 पर, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, ठीक है। तो जब बराबर नहीं है तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो जब ये बराबर ही नहीं है तो इसको क्यों रखूँ, ठीक है, क्या ज़रूरत है इसकी रखने, जब बराबर होगा तो रखते, ठीक है। A1 कितना है 3 है, 3 लिख लो, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। A2 कितना है देखो 2k-1, समझ में आया, बराबर। B1 कितना है देखो, B1 कितना है 1 है, B2 कितना है मेरे पास k-1, ठीक है। इसका इसमें इंटू कर लो और इसका इसमें कर लो, तो इसका इसमें इंटू करो कितना आएगा 3k-3 का 1 में करेंगे तो 3, इसका करो इसका इसमें 1 में, किसी भी संख्या में अगर 1 का इंटू करते हैं तो वही संख्या होती है 2k-1, इसका इसमें किया 2k-1, ठीक है। 3k 2k इस साइड लेके आओ इसको, 2k यहाँ पर -1, इसको इस साइड लेके जाएंगे प्लस का 3, क्यों लेके जाए, ABCD वाले इस साइड रखते हैं और बिना ABCD वाले उस साइड, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1, 3 में से अगर 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2, k की वैल्यू पूछा था, k का मान आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स, समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पे लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब मेरे पास जो रैखिक समीकरण दिया गया है उसको प्रतिस्थापन विधि से और बीजगणित विधि से उसे हल कीजिए। तो यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल नहीं करूँगा, उसके लिए मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे थे, ठीक है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स किससे करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्रगुणन विधि से। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, हल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास ये समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बराबर में क्या करना होगा 0, ठीक है। तो अपन लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, 8x + 5y, इसको इस साइड लेके आया माइनस का 9 बराबर 0 हो गया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, इसको देखो 3x + 2y, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको मान लिया मैंने समीकरण 2, ठीक है। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, किससे कर रहे हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। समीकरण 1/2 को वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मैंने सबसे बेस्ट मेथड बताया था, क्या बताया था, B1 B2 C1 C2, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या आएगा देखो A1 A2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा B1 B2, इसी तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर B1 कितना है, देखो B1 B के, देखो ये सभी A के होते हैं, ये B के, ये C के। तो B1 B2 5 2, C1 C2 माइनस के 9 माइनस के 4, A1 A2 B1 B2 माइनस के 9 माइनस के 4, ठीक है। फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, BC माइनस BC बराबर बाई रखेंगे यहाँ पर, CA माइनस CA बराबर 1 रखेंगे, AB माइनस AB, क्या करेंगे 12 21, ठीक है। x लिया यहाँ पर मैंने, वही रहेगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करो, अब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, कितना आएगा स्टूडेंट्स 5 × 4 माइनस ये वाला माइनस 5 × 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 4 और इसका इसमें करेंगे ये माइनस इसका इसमें 2 × -9 बराबर बाई ये रखा, ठीक है। देखो C1 दिख रहा है तो C1 कहाँ पर, ये रहा, तो C1 का इसमें करेंगे ना, तो माइनस का 9 का गुणा करेंगे 3 में, फिर ये माइनस का साइन ये वाला और इसका इसमें माइनस के 4 का 8 में, ठीक है, बराबर 1/, देखो A1 कहाँ है, देखो A1 ये है, A1 का वैल्यू कितना 8, तो 8 का इसमें करेंगे 8 - 4
8 का गुणा -4 में, ठीक है। फिर ये माइनस साइन, फिर ये वाला, तो इसका इसमें, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ओके। 5 को 20, माइनस का 20, माइनस से माइनस गया प्लस, 9 दूनी 18 बराबर 22, 9 तिया 27, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस, 8 चौको 32, 8 चौको 32, माइनस माइनस कट गया तो प्लस, 9 तिया 27। ओके, ठीक है, इतना तो समझ में आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो x है, अगर 20 में से अगर 18 गया तो कितना बचेगा? -2, क्योंकि संख्या बड़ी माइनस की है, बराबर 22। 32 में अगर 27 गया तो कितना बचेगा? 4, संख्या किसकी बड़ी? प्लस की, तो प्लस का आंसर 1। 32 में से 27 से कितना बचेगा? 4, संख्या किसकी बड़ी? माइनस की, तो माइनस का। ओके, क्या करेंगे? इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर वैन का मतलब जब, ठीक है, x/-2 बराबर किसके रखेंगे? इसके, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे वैन जब क्या हो, इसको इसके बराबर रख दिया जाए, तब क्या होगा? ओके, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते, इसका इसमें इंटू करो 4x, इसका इसमें करो तो -2, x ये रहा -2, 4x इस साइड आएगा तो डिवाइड में, माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। समझ में आया? ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4y, इसका इसमें करेंगे तो 4 y बराबर 4, ये माइनस का 4 इस साइड गया डिवाइड में, 4 एकम 4, माइनस का 1। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और बाकी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, जितना हो सके उतना। तो बाकी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, ठीक है, तो कमेंट करना, उसको भी बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।